स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 12 अप्रैल को दोस्तों आप सभी का विज्ञान यानी कि साइंस का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए आज की इस वीडियो में 40 मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके 12 अप्रैल के साइंस के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जाओ शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल पर पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और जितना भी दोस्तों को जाओ शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आपसे का जो विज्ञान यानी कि साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची में जेक बोर्ड में दोस्तों क्लास 9 का जो एग्जाम है विज्ञान का, ठीक है, साइंस का जो एग्जाम होगा ये 12 अप्रैल को होगा, जो कि दोस्तों फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम लिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको मैथ का पेपर भी दिया जाएगा। ठीक है, मैथ का पेपर दिया जाएगा और साइंस का पेपर दिया जाएगा, दोनों दोस्तों आपको सोल्व करना है फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, और उसके बाद सेकंड सिटिंग में आपको सोशल साइंस का एग्जाम होगा। फर्स्ट सिटिंग जो एग्जाम है दोस्तों आपका 9:45 से लेकर 1 बजे तक यानी कि 1 PM तक आपका जो एग्जाम चलेगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 40 रहने वाला है, और टोटल मार्क्स भी दोस्तों आपका 40 रहने वाला है, यानी पर क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जितना भी दोस्तों को जरूर सेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि त्वरण का SI मात्रक है। ठीक है, SI यूनिट क्या है त्वरण का आपको बताना है। तो त्वरण का जो SI मात्रक है दोस्तों ये क्या होता है, तो आप सभी को पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का SI मात्रक होता है। ठीक है, यानी कि 1 का जो आपका जो ऑप्शन है दोस्तों ये आपका सी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न कहता है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, और इस यंत्र को क्या कहते हैं। तो हम लोग दोस्तों काफ़ी बार इस प्रश्न को पढ़े हैं कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो कि दोस्तों आपके द्वारा यानी कि आपके जो व्हीकल्स यानी कि गाड़ी उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इसको दोस्तों हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 का जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर का जो प्रश्न कहता है दोस्तों इनमें से कौन सही है। तो इनमें से दोस्तों आपका जितना भी आपका जो ऑप्शन सी आपका सूत्र में दिया है, ठीक है, तो आपका सूत्र पहचानना होगा। तो 3 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से दोस्तों जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा V बराबर होता है क्या होता है U+80 होता है। ठीक है, V बराबर U+80 होता है, हम सभी पढ़े। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, चलिए 4 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो m और v के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं P बराबर होता है mv होता है, यानी कि P बराबर mv। तो mv किसका ये आपका सूत्र है, तो ये आपका संवेग का है, यानी कि आपका द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा संवेग, 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। ठीक है, जड़त्व किसका अधिक होगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जिसका वजन ज्यादा उसका जड़त्व अधिक। ठीक है, तो क्या दोस्तों साइकिल का ज्यादा होगा, क्या कार का, क्या बस का, क्या दोस्तों आप सभी का रेलगाड़ी का। तो साइकिल का सबसे कम, उसके बाद कार का, उसके बाद बस का, और सबसे ज्यादा है रेलगाड़ी का। यानी कि दोस्तों चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, रेलगाड़ी का सबसे ज्यादा जड़त्व हो जाएगा अधिक। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यह गति का कौन सा नियम है। प्रत्येक क्रिया के साथ दोस्तों जैसा करेंगे वैसा ही, यानी कि देखें ना किसी को मुंडी लगाते हुए, ठीक है, कहता है कि माथा से मारेगा, यानी कि मुंडी लगाएगा तो जितना चोट दोस्तों इसको लगेगा उतना ही चोट इसको भी लगेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपके स्कूल में टीचर मारते होंगे छरी से, तो जितना चोट आपको लगता है उतना ही जो प्रतिक्रिया करता है तो छरी से उनको भी महसूस होता है। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी जिसे हम लोग कहते हैं। तो 6 का हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर से। ठीक है, यहाँ पर तीसरा गति के नियम के अनुसार। ठीक है, न्यूटन के तीसरा गति हम लोग को यही कहता है कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक है, चलिए आगे 7 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि पृथ्वी के गुरुत्वेग त्वरण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, किसका बोला, पृथ्वी का, पृथ्वी के गुरुत्वेग त्वरण का मान क्या होता है। तो दोस्तों जो होता है क्या होता है, यहाँ पर हो जाए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है।
आगे दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार जो दोस्तों ये पृथ्वी की सतह पर जो उसके कितना गुना होता है, तो ये होता है दोस्तों 1/6 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का आता है दोस्तों, क्या कहता है 9 नंबर का प्रश्न है कि धनुष के तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचयित है। धनुष के तनित डोरी में, ठीक है, ये कहाँ, तो ये ऊपर भी है, इसमें हाइट भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है सर, क्योंकि धनुष कहाँ नीचे है, नहीं सर ऊपर में, इसमें तनित डोरी है, तो इसमें दोस्तों होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, इसमें कौन सा ऊर्जा संचालित होता है, तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर कहता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को दोस्तों कहते हैं शक्ति। ठीक है, शक्ति पावर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए। कोई भी वस्तु है दोस्तों उसका अगर वेग हम लोग दुगुना कर देंगे तो इसकी गति कितनी हो जाएगी। तो इसका जो गति है दोस्तों ये कितना हो जाएगा, आपको बताना। किसी भी वेग को दुगुना कर दिया जाए तो इसका गति कितना हो जाएगा, आपको बताना है। दोस्तों होता है सूत्र 1/2, ठीक है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, इसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग v को दुगुना कर दे तो 1/v को 1/2 को 1/2 लिख देते हैं, m को m लिख देते हैं, b का दुगुना यानी कि 2v का और स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 1/2 यहाँ पर m 4v²। तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुना 1/2 mv²। तो कितना गुना हो रहा है, तो 4 गुना यानी कि चौगुनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी। चलिए आगे दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न कहता है आवृत्ति का SI मात्रक होता। तो आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज होता है, HZ होता है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, चलिए जो लाइक नहीं किए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और जितना भी दोस्तों उनको दोस्तों एक बार जरूर से शेयर कीजिए, तो क्योंकि दोस्तों आपका एक शेयर दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ा जो है काम होता है, यानी कि सपोर्ट होता है। ठीक है, तो एक बार शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, 13 नंबर का था इनमें से तरंग वेग v, ठीक है, तरंग वेग दोस्तों v, तरंग दैर्घ्य लेमडा। ठीक है, और आपका क्या बोलता है, तरंग दैर्घ्य लेमडा हो गया, और आवृत्ति n के बीच संबंध क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, तो जो v बराबर होता है, वेग बराबर होता है क्या होता है, आवृत्ति गुने लेमडा होता है, यानी तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का था निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। पदार्थ कौन होगा दोस्तों, तो क्या जिसको आप छू सकते हैं। ठीक है, तो क्या गंध को छू सकते हैं, क्या ठंडा को छू सकते हैं, क्या प्रेम को छू सकते हैं, या ठंडा पेय को छू सकते हैं। तो यहाँ पर ना ही आप गंध को छू सकते, गंध को छू सकते महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ठंडा को छू सकते नहीं महसूस कर सकते, प्रेम को छू सकते नहीं महसूस करते। अगर ठंडा पेय की बात यानी कि ठंडा पानी की बात आए तो जैसे ही आपके बदन पर गिरे पूरा एकदम कनकना देगा, तो कहेंगे सर जी उसको हम लोग महसूस नहीं बल्कि टच किए यानी हम लोग छुए, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा ठंडा पेय। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का था निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है। तो द्रव में दोस्तों कौन निश्चित होता आपको बताना है। तो द्रव में दोस्तों आयतन वो निश्चित होता है, और कौन अनिश्चित होता है दोस्तों, इसका जवाब हर एक विद्यार्थी का नीचे कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, द्रव में कौन अनिश्चित होता है। ठीक है, यही तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का था दोस्तों निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है। तो गर्मी के समय कौन सा कपड़ा आप पहनते हैं, तो सर जी हम जो गर्मी के समय में सूती कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि सूती कपड़ा ये ठंडक भी पहुंचाता है और आरामदेह होता है। क्या प्लास्टिक के कपड़ा आप पहनेंगे, नहीं, यानी क्या पॉलिएस्टर नहीं पहनेंगे, सिल्क का नहीं पहनेंगे, और सिंथेटिक का नहीं पहनेंगे, यानी पहनेंगे तो सूती का। ठीक है, चलिए सेंडोगंज। चलिए आगे दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन तत्व है। तत्व कौन है दोस्तों, तो तत्व कौन हो जाएगा, तो तत्व है हाइड्रो, यहाँ पर ऑक्सीजन O2 कौन है, तत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर कहता है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करे।
तो बिलियन की पहचान करना है तो समुद्री जो जल है दोस्तों सी वाटर, ये मिश्रण है बिलियन का, इसका पहचान हम लोग कर लिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कहता प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा तो दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका नंबर राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है दोस्तों ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है और करेगा भी। ठीक है, चलिए आगे 20 नंबर दोस्तों 1.8 ग्राम H2O जिसको हम लोग जल का, तो और इसमें अणुओं की संख्या पूछे हैं दोस्तों, तो अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका जो बोर्ड एग्जाम है 12 अप्रैल को, उसमें न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल का दोस्तों एक वीडियो आने वाला है, चिंता मत कीजिएगा दोस्तों, एक भी न्यूमेरिकल से प्रश्न नहीं छूटेगा आपका दोस्तों, ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब जान लीजिए। हालांकि इसका जो दोस्तों मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा इस टाइप का न्यूमेरिकल को कैसे आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक और न्यूमेरिकल लगले हाथ दे दिया, कहता है 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है। सभी का आंसर मोल में है, निकालना है क्या, मोल निकालना है। तो चलिए, मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान गुने बटे में मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो दिया गया द्रव्यमान दोस्तों हम लोग के पास है 5.85 ग्राम। ठीक है, दिया गया मोलर द्रव्यमान किसका, NaCl का। NaCl क्या सर जी, नमक का आपका क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। तो सोडियम का होता है दोस्तों 23 होता है, सोडियम का कितना होता है, मोलर द्रव्यमान कितना होता है सर जी, 23 होता है। और आपका क्लोरीन का होता है दोस्तों 35.5 होता है। तो 23 और 35.5 को जोड़िएगा तो आएगा कितना आएगा, तो 58.5 आ जाएगा। ठीक है, 58.5 आया। अब इसको काट दीजिए, 5.85 को 58.5 से काटेगा तो 1 बट्टे में आ जाएगा 10, और 1/10 क्या आया, मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5.85 NaCl किसके बराबर है, 1/10 मोल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्गन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो केनाल किरणें दोस्तों धान आवेशित कण है जो कि प्रोटॉन का किरण पुंज, प्रोटॉन का ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 को न्यूट्रॉन और 17 को प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणुक द्रव्यमान होगा। तो परमाणुक द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है यह होता है दिया जितना आपका न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है दोनों को जोड़ दीजिए, तो 18 और 17 को जोड़ दीजिए, 18 17 कितना होगा, 35 हो जाएगा। यानी कि इसका जो द्रव्यमान निकलेगा परमाणुक द्रव्यमान यह होगा 35, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे 25 नंबर का प्रश्न कहता है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। सोडियम का परमाणुक संख्या कितना होता है, Na का जो परमाणुक संख्या होता है ये 11 होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ दीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, पहला कक्ष में 2, दूसर का में 8, 2 8 10 और तीसरा का में बचेगा 1। तो 2,8,1 कहाँ दिख रहा है सर जी, ऑप्शन नंबर डी 2,8,1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न कहता है आत्महत्या का थैला कहा जाता है। हम लोग जानते हैं आत्महत्या का थैला लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर, क्या कहता है कि कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का दोस्तों पावर हाउस का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे कहता है दोस्तों कि ट्रिकेट्स पाए जाते हैं। 28 नंबर है कि ट्रिकेट्स कहाँ पाया जाता है, तो ये जाइलम में पाया जाता है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 29 नंबर कहता है मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, तो क्या पाया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा 29 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक दोस्तों अगर कोई का दिक्कत हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ तो नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ रहा दोस्तों तो एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपने ग्रुप मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आगे 30 नंबर कहता है
कि किस प्रकार के उत्तक की क्रियाशील के कारण पौधों में वार्षिक वलय होता है। तो वार्षिक वलय किसके कारण होता है? हम लोग जानते हैं कि दृढ़ उत्तक के कारण ही पौधे में वार्षिक वलय होता है, ठीक है, यानी कि 30 का डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न कहता है कि पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है। तो कैसे प्रकृतित होती है? तो ये होता है शीत यानी कि ठंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 32 कहता है जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। तो दोस्तों जंतु जगत का सबसे विकसित समूह होता है, हम आपको बता दें तो मैमल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी वर्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से 23 नंबर का प्रश्न यानी कि 33 नंबर का कहता प्रश्न का कि निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैली उपांग नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों जो कछुआ है दोस्तों एकमात्र ऐसा जीव है जो विषैली उपांग नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता कि निर्दा रोग उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है? तो निर्दा जो रोग है दोस्तों ये उत्पन्न करता है आप सभी का ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर का प्रश्न दोस्तों मलेरिया का रोग वाहक है। तो मलेरिया का दोस्तों रोग वाहक हो जाएगा मच्छर, मच्छर दोस्तों मलेरिया का रोग वाहक है, ठीक है। चलिए आगे है 36 नंबर ओजोन गैस में पाई जाती है। तो ओजोन गैस पाई जाती है दोस्तों कहाँ? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन गैस, ठीक है। आगे है 37 नंबर अतिचारण का संबंध है। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो में बताया था अतिचारण करने से क्या होता है। जो मान के चलिए कोई घास फूस है और इसको बाघ बकरी कोई खा गया, तो जिसके कारण जो इसके जो घास के साथ साथ क्या मिट्टी भी जो उखड़ जाता है, जो कि मृदा प्रदन कहलाता है, ठीक है। तो मृदा प्रदन से इसका राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न कहता है कि पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो पौधे के द्वारा दोस्तों संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाता है? तो जैव रसायन कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर का प्रश्न कहता है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो एक सूक्ष्म दोस्तों पोषक तत्व जस्ता इसका राइट आंसर होगा जिंक, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों अगर वीडियो, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। और एक संश्लेषित उर्वरक है दोस्तों, कौन हो जाएगा? तो यह दोस्तों हो जाएगा यूरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 12 अप्रैल के विज्ञान के लिए दोस्तों 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व किए दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों काफी मदद करेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।